ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 22 में कुछ विद्यार्थियों का आंसर आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है। नहीं आने का कारण क्या है कि कुछ विद्यार्थियों का कहना है बोले अलग हमने डी एक्स ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी आप एक्स लो या कोई भी वैल्यू को कंसिडर कर सकते हो। जो चीजें जैसे आपको ये अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है, 40, और आपने पायल क्या कंसिडर की, तो भी आंसर उतना ही आएगा जितना आपका 40 लेने पर आए। हाँ, 40 लेना ज़्यादा सूटेबल है कैलकुलेशन इजी करने के हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया हूँ आपको इस तरीके से कंसिडर करिए। हाँ, किसी ने 42 लिया तो गलत आएगा ऐसा नहीं बोला, इवन वो सबसे बड़ा भी लेगा तो भी गलत नहीं आएगा, या वो जो नंबर उसमें है ही नहीं, जैसे 30 है ही नहीं हुआ, 30 भी आप एक्स लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू लेने के हिसाब से मैं एक बार करके भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थी सबसे छोटा नंबर लिए हैं तो उनका इतना आंसर नहीं आ रहा है जितना दिया है। ठीक है, आपका आ रहा है, लेकिन पायल आपने 42 लियो। ठीक है, तो देखते हैं वैसे वाई में क्या कंसिडर किया हो आपने, इंग्लिश में से क्या लिए सबसे, आपने 15 लिए हो और आपने क्या लिए हो, तो यानी उसमें एक दिक्कत नहीं है, उसका आपने टोटल समेशन वगैरह भी देख लिए। चलो ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले अकाउंट को एक्स मानकर उसमें से कोई एक छोटा नंबर एक्स अज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज 40, और इसी 40 को माइनस करके बताइएगा। 76 माइनस 40 इज इक्वल टू 36, 30, 25, 05, 35, 38, 2, 28, 33, 9, 11। ठीक है, अभी इसी का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ये आ गया dx और ये dx का स्क्वायर। आपकी गलती समझ में आ गई, फिर भी ध्यान दीजिए 36 का वर्ग बताइए, 36 का स्क्वायर बोलना है, कैलकुलेटर से करिएगा। 1296, और 30 का 3 900 होता है, और 25 का 625, 0 का 0, 5 का 25, 35 का 12 25 जी, और 38 का 1444, और 2 का 4, 28 का 8, सॉरी 784 करेक्ट, 33 का 1089 जी, 8 का 9 का 81, 11 का 120, समेसन डी एक्स स्क्वायर भी बताइएगा और समेसन डी एक्स भी बताइएगा। पहले डी एक्स बताइए, 252, और डी एक्स स्क्वायर 7594। ओके, अब जैसे हम एक्स अज्यूम करके डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर निकाले, वैसे ही इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को वाई मानकर उसमें से एक वैल्यू को वाई मान रहा हूँ, जो सबसे छोटा है उसको मान लेता हूँ, अर्थात 15 को मान लेते हैं। मानते हैं नहीं मानते हैं, मानिए जल्दी से और बताइए। डी एक्स डी वाई निकालेंगे तो कैसे आएगा, सो 33 माइनस 15 बरोबर 18, 30, 45, 60, 65, 20, 0, 10, 25, 35, हाँ 25 आ चुका है। 25 के बाद कितना आएगा, 50 माइनस 15 बराबर, आपने गलत कर दिए पायल, दोनों जगह 25 लिख दिए। यहाँ 40 में से 15 घटाइएगा ना तो 25 आएगा, और 50 में से 15 घटाइएगा तो 35 आएगा ना। फिर नहीं, गलत कर दिया आपने, फिर भी आंसर लाने के लिए आपने कुछ भी कुछ लिख लिए। ओके, वो आपको आखिरी में पता चलेगा कि आपने सही लाने के लिए किए कि गलत किए। कोई बात नहीं, हम समझ गए कि आप कुछ तो भी गड़बड़ किए हो। हाँ, 68 का बता नहीं रहे हो, हम इंतजार कर रहे हैं। 53 आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत तरीके से कर दिए तो कोई मतलब नहीं। 59, समेसन डी वाई बरोबर 420। बोलिएगा, डी वाई का वर्ग निकाल रहा हूँ, 324, 900, 2025, 52 नहीं है, 2052 बोल रहे हो, 2025 है, उल्टा सीधा लिख के रखे और बोलते आंसर मैच नहीं। आपने भी गलत लिख के रखे हो, इनकी बात कर रहा हूँ, 2052 लिखे ना आपने भी पायल,
बोलिए 2025 करेक्ट है ना, इन्होंने 25 की जगह 52 लिख दिए। ओके लिखे नहीं वो बोले गलत हो कोई बात नहीं। 60 का वर्ग बोलिए और 65 का 20 का आगे पहुंच गए हम बहुत आगे। 25 का 625 35 का 1225 53 का वर्ग बोलिए 2809 59 का वर्ग 3481। अब समेसन डी वाई स्क्वायर आप मत बोलिएगा आपका गलत होगा तो जिसका सही है वही बोलिए पूर्ण 19714 ठीक है। जैसा हम किए है डी एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर एक और कॉलम बाकी है। बताइए फॉर्मूले के लिए क्या और आवश्यकता है। डी एक्स और डी वाई का कॉलम मल्टीप्लाई करिएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, कैलकुलेशन में आप गड़बड़ ना करो इसलिए हम हाईलाइट कर दे रहे दोनों कॉलम को। चेक करके बताना है, अपना आंसर नहीं बोलना है। अपना आंसर हो सकता है गलत हो तो सही बोले। अब बोलिए 36 × 18 684। एक बार चेक करिए 648 आ रहा है क्या। पूरा उल्टा सीधा लिख दिए 25 को 52 48 को 84। पहले चेक करिए गलत है आपका आंसर। हम बोल रहे हैं आप सुन भी नहीं रहे हो। 684 बोल रहे हो और 648 आंसर है। तो आपने 84 बोले ना, हम रुके भी बोल के कि 84 गलत है। हम 48 है बोल भी रहे हैं। हाँ रिकॉर्डिंग में चेक करिएगा आप। 6 मिनट 40 सेकंड के बाद का हिस्सा आपको समझेगा मैं क्या बोले। चलो कोई बात नहीं। 648 ही करेक्ट है। सही बोले आगे। सही बोले आगे। 1125 उसके बाद शून्य उसके बाद 35 × 700 जीरो 200 600 करिए 25 × 28 इधर 20 आएगा ना, इधर 700 करेक्ट है। 33 × 1155 ओके ठीक है। पूर्ण बराबर है समेसन डी एक्स डी वाई करिए। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नंबर जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। बोलिए गलत हो गया पायल। मतलब आपने दो गलती की हो, एक ज्यादा प्लस कर दी और एक ज्यादा माइनस, तो आपका टैली हो गया। ओके 6699 99 ओके। मतलब कोई कोई बच्चों का गलती से सही हुआ है आज। देख लेंगे अभी के अभी पता चल जाएगा झूठ लग रहा कि सच लग रहा। ठीक है ना, बताइए ना अब हम क्या करेंगे। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। पहले फार्मूला बोलेंगे आर बरोबर एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई माइनस समेसन डी एक्स इंटू समेसन डी वाई। सही बोले हैं। अब अंडर रूट में आएंगे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर। पहला अंडर रूट एक्स से संबंधित है एन इंटू स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर। सही जवाब। गुणाकार में दूसरा अंडर रूट वाई के लिए है जिसमें एन इंटू समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल स्क्वायर। समझ रहे हो। बताइए आर बरोबर एन की संख्या कितनी है। एन की संख्या कुछ विद्यार्थियों का कहना है 12 है। सही बोले हैं अपने वैसे। तो ये 12 की वैल्यू लिख देते हैं एन के जगह पे इनटू ये जो समेसन डी एक्स डी वाई है इसकी वैल्यू बोलिए कितनी है। 66 से 99 लिखे हैं नहीं लिखे गलत लिख दिए तो बोल क्यों नहीं रहे। कोई बात नहीं माइनस का चिन्ह लगा देते हैं ब्रैकेट में। समेसन डी एक्स बोलिए
अब समेशन डी वाई बोलिएगा 420। और बताइए अंडर रूट में एन की जगह फिर वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 12 लिख दिए हैं इंटू समेशन डी एक्स का स्क्वायर चाहिए आपकी बार स्क्वायर की वैल्यू लिखिएगा 7594 सही आंसर। और dx का स्क्वायर करना है ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर में खुद करेंगे हम लिखना हमको सिर्फ dx की ही वैल्यू है बोलिएगा माइनस में 252 का स्क्वायर इधर आएगा इनटू और उसके बाद हम कंसिडर करेंगे सेकेंड अंडर रूट में n की वैल्यू फिर से 12 19714। इसके बाद में अगर हम बात करें तो dy का स्क्वायर निकालेंगे खुद सॉरी dy का स्क्वायर खुद निकालेंगे ऐसा 420 का वर्ग माइनस में आएगा 420 का स्क्वायर ठीक है। आगे हम बात करें अगर ये करिए गुणाकार और बताइए कितना आ रहा है 12 गुना 6699 80388। चलो ठीक है ना माइनस इधर करिए 252 गुना 420 105840। तो आंसर माइनस में आ रहा है क्या आप लोगों का? ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है इधर का आंसर कितने में दिया है इधर का प्लस में है देखते हैं ना आपका माइनस में आया कैसे नहीं लेकिन मतलब ऊपर की संख्या माइनस में आएगी ना। हाँ अरे तो फाइनल आंसर माइनस में नहीं आया कैसे बाद में कट गया माइनस माइनस नहीं माइनस। चलो कोई बात नहीं अपन कैलकुलेट कर लेते कुछ विद्यार्थी समझ नहीं रहे मैं क्या बोल करो 12 गुना 7594 थैंक यू 12 गुना 7594 करिए ये 7594 ये वाला बोले ये 91128 माइनस अब फाइनल आंसर बाद में बताइए 1,00,000 6,03,000 6350 6350 के आगे बोलो तो ये कहाँ 6 लाख हो गया ये 6,03,000 है क्या हैं 6,03,000 नहीं आपने 6,03,000 बोले ये 6,03,000 नहीं ए भाई बहुत ही अन्याय कर दिए है मेरे को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा है 6,03,000 कैसा रहता है कोई बात नहीं आगे बोलिए -4 चलो कोई बात नहीं एक सेकंड टाइम प्लीज 25452 ये माइनस में है सही बोले हाँ इसको आप पहले माइनस करो और जो भी वैल्यू आ रही है उसको अंडर रूट सॉल्व करो और उसके बाद बोलो 20 इंटू 245 दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे डिनोमिनेटर के ऊपर माइनस 25,452 है और नीचे ओके अब ऊपर का इसको नंबर डिवाइड करके बताइए माइनस है कि प्लस है माइनस प्लस में कैसे आ गया ये देखिए ना ऊपर का नंबर माइनस है
कैलकुलेटर नहीं देखना है, दिमाग लगाना है भैया। माइनस का नंबर है ऊपर, डिवाइड करेंगे तो आप कोई वो छोड़ दीजिए, आप क्यों उससे मैच करने पे तुले हुए हो। माइनस डाल देंगे, नहीं है माइनस, माइनस 0.6624, ओके ठीक है। आप अब बोलिए, आप कॉपी बताइए।